लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये देखो हमारा हो गया कुछ। देन इसमें देखें हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ये देखो जरा, आपसे ये पूछा गया है नेक्स्ट। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले ये देखो, 9th का बी और ये हमारा 2025 में ये भी पूछा गया है। यहाँ पर देखो तो x1 x2 x4 ये आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम xi अगर जो लिखना चाहें, और ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल को फॉलो करते हैं। तो ये देखो हमारा नॉर्मल हो जाएगा 0, ये आप समझ लो, ये नॉर्मल का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये मत मान के बैठ जाना कि नॉर्मल, ये तो मल्टीवेरिएट का पेपर है, इसमें नॉर्मल कहाँ से आ जाएगा। नॉर्मल इसीलिए मैंने पढ़ाया है, अगर जो बात में आपको याद है तो। अच्छा, देन यहाँ पर देखो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है और ये बहुत आसान है। देखो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप जिस तरीके से आप करते थे, मतलब जो भी आपने तरीके पढ़े हैं, अगर वैसे अगर जो आप करने जाओगे, और आई बराबर हमारा यहाँ पर लिख लो 1 2 3 और ये हमारा 4। देखो इसी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये आप देखोगे जो हमारा आईएसएस है या आप गेट जैसे एग्जाम जब देखोगे तो इसी को वो इस तरीके से देता है, और इसमें लोग कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा है। आपको होना नहीं। जैसे बाद में मैं एक थोड़ा यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लूँ, आई बराबर अगर ये हमारा देखा है इस तरीके से 1 ब्रैकेट में बना है और ये n बना है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं लिखा है, 1 2 डॉट डॉट और ये हमारा n दे रखा है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, ये आईआईटी जैसे एग्जाम में फॉलो होता है, ये यूपीएससी भी यूज करता है, तो इससे भी आपको घबराना नहीं है। मुझे लगा ये बता देना चाहिए, और ये आपको ये भी बताना है कि ये आपको पता था या नहीं, मुझे भी तो पता चले कि हाँ ये कितने लोगों को ये चीज़ें आती हैं। फिर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या पूछा गया है, x1 और x2, ये हमारा x3 और ये हमारा x4, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब ये किसको फॉलो करेगा। देन इसके बाद में आप ये भी बताओ कि ये हमारा x1 इंटू में x2, मतलब इंटू इसमें भी है, और ये हमारा प्लस अगर जो हो जाता है x3 और ये हमारा x4, तब ये हमारा किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक बार डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ही प्लेलिस्ट पे जाकर के आईएसएस एग्जाम, या आप ये भी कर सकते हो, में भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा लिख करके आईएसएस एग्जाम लगाइएगा, आपको हमारा पहला ही वीडियो मिलेगा। जैसे बाद में आप, मैं मान लेता हूँ किसी को लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, तो लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको आईएसएस एग्जाम लगाना है। सपोज आपको काई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है। और आईएसएस एग्जाम, देखो आईएसएस एग्जाम में क्यों बोल रहा हूँ लगा देना। देखो बात क्या है, एक तो हमारे चैनल का नाम है आईएसएस एग्जाम, और दूसरी बात ये है कि हमारा अभी छोटा चैनल है। छोटा इन सेंस कि मतलब अभी उसमें बहुत ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे वीडियोस आपको कहीं पर भी दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा जब अगर जो बात आप स्टैटिस्टिक पढ़ रहे होगे तो हो सकता है आपको रिकमेंड कर दे। तो आप थोड़ा सा ये आईएसएस एग्जाम अभी लगाते रहो। अभी आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ लगाते रहो, उसका रीजन है। तो देखो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैंने हटा भी दिया, क्योंकि अब ये बस हमें आपको ये दिखाना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका क्या होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। पहले तो आप यही बता दो कि एक्स अगर जो बात फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, तो इसका एमजीएफ क्या होगा, एमजीएफ क्या होगा। तो ये हमारा देखो एमजीएफ होगा एम एक्स टी, और ये हमारा होगा एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स, और ये हमारा हो जाएगा टी, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर म्यू टी, और ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हमारा हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर। देन अगर जो बाद में आपसे ये बोल दे कोई कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसका बता दो, तो बहुत ज़्यादा हमें लगता है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है। आपको एम एक्स और ये आई टी, देखो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, आप बस ये लिख सकते हो। ये हमारा हो जाएगा 1/2, टी का स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, बहुत मतलब मिनिमल बात है कि ये आपको आना ही चाहिए। देन देखो नेक्स्ट, आपने ये भी पढ़ा होगा, हालांकि मैं आपको पहले गामा के बारे में बताऊं, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा कॉमा बीटा आपने पढ़ा होगा। तो अल्फा कॉमा बीटा आपने पढ़ा, देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप एक बार अगर लगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन को चेक भी करिएगा, अगर जो लगे कि वाकई में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो चेक करिएगा। तो इसका अगर जो बाद में आप देखो एमजीएफ, अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा एमजीएफ इसका होता है, इसका हमारा एमजीएफ होता है एम एक्स टी, और ये हमारा होता है 1 माइनस का टी, और ये हमारा हो जाएगा अपॉन में बीटा, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का अल्फा। यहां तक भी हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और यही जब आई टी हो जाएगा तो यहाँ पर आई आ जाएगा, इसमें भी कोई का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देन देखो इसी चीज़ का हम यूज़ करते हुए आपको बताते हैं। देखो मैंने क्या किया है, मैंने आपको गामा अच्छे से बताया है, और गामा की ही मदद से आप काई डिस्ट्रीब्यूशन, उसी की मदद से आप एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल पाते हो। तो वो जो ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि आपको अगर कभी यूज़ करनी पड़े तो आप करिएगा। एक्स अगर जो बाद में हम सपोज मान लेते हैं कि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन को फॉलो करता है, तो काई और गामा में देखो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है, अगर जो बाद में ये एन लिखा है इस तरीके से, तो गामा में ये हमारा n/2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अगर जो बाद में अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो इससे अगर जो बाद में हम लोग मैच करें तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसके लिए अगर जो हम देखें एम एक्स टी, तो ये देखो हमारा कुछ आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर जो बाद इसमें देखो पुट करूँ तो ये देखो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा टी हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो अल्फा है, तो ये हमारा n/2 हो जाएगा। इसी को अगर जो बाद में हम सॉल्व करें तो देखो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 2, चूंकि ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये देखो हमारा हो जाएगा माइनस का n/2। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी का अगर जो बाद में हम लिख दें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है 1 माइनस का 2i_t, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा n/2 हो जाएगा। ये देखो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इसका यूज विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, क्योंकि जो काई डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है उसी का जनरलाइज्ड है हमारा विसार्ड, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरलाइज्ड है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आप हॉटलिंग टी स्क्वायर जब पढ़ेंगे तो जो आपने स्टूडेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसका वो जनरलाइज्ड है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो आपने ये भी पढ़ा है लाप्लास, अगर नहीं पढ़ा है तो लाप्लास आप डालिएगा, आज ही आपको लिखना है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्जाम, उससे जितनी भी रिलेटेड चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सब आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज यहाँ पर आप देखो, ये देखो लाप्लास होता है, लाप्लास ये म्यू कॉमा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा म्यू कॉमा सिग्मा, एक मिनट, म्यू कॉमा सिग्मा के लिए अगर जो बाद में आप लिखोगे तो देखो हमारा क्या होगा, इसका अगर जो बाद में हम लोग लिखें mxt, तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर में म्यू, और ये हमारा हो जाएगा t डिवाइडेड बाई, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का हमारा हो जाएगा 1 प्लस का, एक मिनट प्लस नहीं माइनस होगा, सिग्मा हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टी का स्क्वायर, मतलब ये भी इसका भी स्क्वायर होगा, ये हमारा हो गया। इसी तरह से इसका अगर जो बात है 5xt भी अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर i म्यू, और ये हमारा t हो जाएगा। और ये देखो अगर जो बात में यहाँ पर माइनस होता है तो ये जब आप इसके लिए लिखोगे चूंकि टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है i और t इसका स्क्वायर करना होता है। तो सिंपल सी बात है i का स्क्वायर होगा, t का स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर जो हमारा होता है वो अगर जो आपको पता हो तो ये हम लिखते हैं -1, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा कुछ आएगा। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत हो। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, देखो y बराबर x माइनस का म्यू, और ये हमारा सिग्मा जो है ये हमारा लाप्लास, वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड लाप्लास। तो स्टैंडर्ड लाप्लास इसको फॉलो करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में, चूंकि यहाँ पर ये जब 0 होगा e की पावर में अगर हम 0 लिखते हैं
तो एक्सपोनेंशियल ये हमारा 1 होता है, तो ये 1 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर t का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर जो बात इसके लिए अगर आप देखो फाई और ये हमारा हो जाएगा y और ये हमारा हो जाएगा t, तो यहाँ पर अगर जो बात में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1 और ये हमारा 1 अपॉन ये टी स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ अगर जो बात में मैं ये बोल देता कि सपोज इसको हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे बाद में हम मान ली u, तो u अगर जो बाद में लाप्लास और ये हमारा 0 दे रखा है बट ये दे रखा है सिग्मा, तो इसका मतलब आप इसमें इसके लिए अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में 1 और ये हमारा टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर भी बचेगा। और यहाँ पर अगर जो आप इसके लिए लिखोगे फाई यू और ये हमारा टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो जब अगर जो बात यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई हैं, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं अच्छे से बारीकी से और जैसे भी आप मतलब कर सकते हो। और मैं आपको ये बताता हूँ कि कहाँ पर और कितनी बार पूछा गया है। देखो पहले तो मैं अब इसका प्रूफ जो हमारा स्टार्ट होगा वो प्रूफ देखो। तो प्रूफ हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपको देखो यहाँ पर ये इतनी ही चीज़ें आपको दे रखी थी, आपको फर्स्ट के लिए आपको प्रूफ करना है। वो किस तरीके से करोगे देखो जरा। हम क्या करते हैं, हम z बराबर u माइनस का v मान लेते हैं। मतलब इस पूरे इक्वेशन को हमने z मान लिया है, इक्वल किया है, u किया है, माइनस किया है, v किया है। u और v की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है u बराबर, और ये आपको लिखना भी है, u बराबर क्या है हमारा x1 और x2 है, v बराबर हमारा क्या है, ये हमारा है x3 और ये हमारा x4 है। ये चीज़ें आपको लिखते रहना है, लिखते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देन देखो यहाँ पर, देन यहाँ पर क्या करना है, अब आपको लिखना है। देखो आप चाहो तो यहाँ पर ये आपने बना लिया है, आप जाकर के इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करो, बट सबसे बेस्ट हमारा जो है वो हमारा mgf या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से ही निकालना बहुत आसान होता है और ये बहुत जल्दी निकल भी जाता है। ये वैसे ही मतलब अगर जो बात इससे आप नहीं करोगे तो ये अदरवाइज भी होगा, मतलब उसका और तरीका है, बट वो तरीका मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, ना मैं सजेस्ट करूंगा, ना उससे कभी आपको करने जाना है। वो क्या है कि आप इसमें क्या करो, आप ये समझ लो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, देन आप जैकोबियन निकालो और आप सॉल्व करो, पूरी चीज़ें लिखो, सिग्मा ये पूरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मैं अप्रोच आपको फॉलो करके दिखा रहा हूँ, ये अप्रोच आपको पेपर फर्स्ट में लगभग में आप इस तरीके से मान लो 80% जो क्वेश्चन होंगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे आपको लगाना है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन ये पूरा बता रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखा दिया कि 2025 में पूछा गया है। ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे कितने 10 मार्क्स का पूछा गया है। आरबीआई में यहाँ पर यही क्वेश्चन आपसे 20 मार्क्स का पूछा गया है। आईएसएस ने यही क्वेश्चन 3 टाइम्स दिया है, मतलब 3 टाइम्स हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो हमारा 5 5 2 7 7.5 नंबर। आप ये समझ लो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि इसका जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिखाऊंगा वो बस आपको ध्यान रखना है, वही डिस्ट्रीब्यूशन वो आपसे पूछेगा। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बार चेक करना, अगर जो बाद में आपको लगे कि मेरी बात गलत है तो एक बार आप ये चेक भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको क्या करना है, यू मतलब पहले हम इसका काम करते हैं देन इसको करेंगे। तो पहले हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, तो मतलब आप यहाँ पर इसका mgf निकाल सकते हो। तो mgf निकालने के लिए चूंकि आपको पता है, जो आप तरीका जानते हो वो हमारा क्या होता है, u और t, ये हमारा बेस्ट तरीका होता है। देन हम लोग क्या जानते हैं, ये u की वैल्यू चूंकि आपने माना था तो ये हमारी वैल्यू इस तरह से हम लोग लिख लेंगे x1 x2 और ये हमारा t हो जाएगा। देन इसके बाद में थोड़ा ऊपर इसको हम लोग बढ़ाते हैं। देन देखो जब कभी इस तरीके से होंगे, मतलब दो एक साथ में इंडिपेंडेंट चीजें होंगी, मतलब डिपेंडेंट चीजें होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ गिवन मतलब आपको इसमें फिक्स करना पड़ेगा। आप कुछ भी इसमें फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या फिक्स करते हैं, यहाँ पर देखो हम आपका मन करे x1 को मतलब x1 को कर लो, आपका मन करे x2 को कर लो फिक्स, जो आप करना चाहो वो आपको गिवन में लिखना है। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर मैं x2 को कर रहा हूँ तो ये हमारा x2 इसके इक्वल हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी। ये जो चीज़ मैंने लिखाई है ये आपको रैंडम वेरिएबल चैप्टर फर्स्ट उसका मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया है। ये प्रॉपर्टी हमेशा, और ये पूछता है हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में इसी तरीके से गिवन मतलब एक फिक्स्ड मतलब क्वांटिटी, यहाँ पर ये क्या किया जाता है, ये फिक्स्ड ही तो किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो 2 वेरिएबल थे, एक वेरिएबल को फिक्स किया, फिर सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर x2 को मैंने फिक्स किया तो x1 की वैल्यू निकाल ली। फिर आपको क्या करना है, x2 को एज ए वेरिएबल फिर मानना है और उसकी वैल्यू रख करके आपको निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर
अब चूंकि ये फिक्स्ड है तो आप क्या करोगे, ये एक्सपेक्टेशन देखो यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा EX2 और ये जो सॉरी X1 और ये जो हमारा है ये हम इसको हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट में, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को एक ब्रैकेट में X2 और ये हमारा T ये इस तरीके से लेंगे और ये हमारा हो जाएगा पूरा ये। अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या और कैसे किया ये आप समझो। देखो ये हमारा फिक्स था, फिक्स्ड का मीनिंग हो गया कि ये हमारा गिवन है, जो चीज़ गिवन है वो हमारा कांस्टेंट है, ये पहले से ही कांस्टेंट था, तो ये जो हमारा टर्म आया है ये हमारा कांस्टेंट आया है। तो अब अगर जो बाद में हम लोग अच्छा हाँ, और यहाँ पर जब ये मतलब एक बार ये जो कैलकुलेट कर लोगे तो ये हमारा हट जाएगा यहाँ से, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर जो आप देखो तो देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये अगर जो बाद में हम लोग देखें थोड़ा इसको सही से अगर हम लिखें और इसको हम कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर इसको हम y मान लेते हैं, वो भी छोटा वाला। तो ये अगर जो बाद में हम मान ले तो ये देखो हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा। यही तो कुछ हमारा था वो जो हम लोग MGF लिख रहे थे, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा यहाँ पर x1 लिखेंगे और इसको हम y लिख देंगे। अब xi अभी आपको मैंने बताया था कि ये हमारा किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर को कर रहा है। यहाँ तक कोई मुझे लगता है दिक्कत आपको नहीं होगी। अभी मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको लिख करके दिखाया है, मतलब इसका MGF, तो वही MGF आपको यहाँ पर भी लिखना है। तो वो देखो हम MGF किस तरीके से लिखेंगे। अच्छा एक मिनट, मैंने सही लिखा था बट मैंने पता नहीं क्यों, देखो ये यहाँ पर अभी ये रहेगा, ये हमारा अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाहर आप लगा लो एक बार इस तरीके से और एक एक्सपेक्टेशन, ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया, ये हमारा हो गया। तो अभी इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा रहेगा, ये हमारा हो गया। अब इस वैल्यू को जब जो इसका मतलब MGF होता है वो जब आप लिखोगे तो देखो ये हमारा पूरे ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा। ये हमारा होता क्या था, म्यू भी हम लिखते थे, चूंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 है तो उस टर्म को ही लिखने की कोई जरूरत नहीं। और ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा y का स्क्वायर, और यहाँ पर ये चूंकि सिग्मा भी दे रखा है तो ये हमारा सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा। और y स्क्वायर जो आपने ये माना है ये वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो इस वैल्यू को अगर जो बाद में हम लोग यहाँ पर लिख दें तो देखो हमारा क्या आएगा, इसी को यहाँ पर अगर जो बाद में हम लिख दें तो देखो e की पावर, और ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाद में हम इसको लिखें तो x2 और ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जो ये हमारा चल रहा था। तो यहाँ तक हमें लगता है कोई किसी को कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब देखो जरा, यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा। अब देखो, अब ये हमारा कांस्टेंट जो आपने माना था ये हमारा एक वेरिएबल है, और ये जितनी भी चीज़ हमारी लिखी है, जितनी भी ये चीज़ हमारी लिखी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पर मैंने लेट कर लिया है। देखो xi हमारा क्या है, xi हमारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल, और ये हमारा 0 और ये हमारा सिग्मा स्क्वायर को। तो ये भी आपको पता है कि xi और इसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये हमारा काई स्क्वायर और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 1 हो जाएगा। इसमें भी मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसके बाद में देखो जो मैंने अभी आपको बताया था तरीका, क्या तरीका मैंने बताया था, अच्छा हाँ, और ये हमारा होगा सिग्मा और इसका भी स्क्वायर होगा, ये हमारा कुछ आ गया। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो इसको अगर जो बाद में हम ये कर लें, गामा में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो देखो हमारा n होता था, मतलब यहाँ पर n/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं x का ही वेरिएबल मतलब ये रखते हैं। तो देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा नहीं बताई थी, इसमें देख लो, ये जो मैं गामा की चीज़ें लिखा रहा था यहीं पर ये समझ लो। देखो ये होता है कि x में अगर जो बाद में हम डिवाइड कर दें कुछ c से, तो गामा में ये बीटा वाले टर्म में, मतलब ये अल्फा तो वैसे ही रहेगा, बीटा में अगर मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड किया है तो यहाँ पर ये हमारा मल्टीप्लाई होगा बीटा से। और देखो अगर जो बाद में हम यहाँ पर c और ये हम x मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो गामा में हमारा क्या हो जाएगा, गामा में हमारा हो जाएगा ये बीटा और ये c नीचे हो जाएगा। तो ये थोड़ा फर्क था, ये मैंने नहीं यहाँ पर बताया था, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है जरा देखो, हमें चूंकि बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कुछ इस तरीके से। तो ये अगर जो बाद में हम मान लेते हैं, इसको हम कुछ देर के लिए t मान लेते हैं, तो t बराबर ये हमारा कुछ देर का था, t बराबर ये हमारा कुछ देर का है गामा, और ये हमारा 1/2, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में हम ये करें कि यहाँ पर अगर जो हम सिग्मा स्क्वायर ऊपर अगर जो बाद में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा सिग्मा स्क्वायर ये नीचे जाएगा, यही मैंने अभी बताया था, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखो हमारा क्या बचेगा, वो जरा हम लोग देखते हैं। ये देखो हमारा सिग्मा स्क्वायर था और ये t की वैल्यू हम पूरी लिख लेंगे,
तो ये हमारा एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा का स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें और यहाँ पर अगर जो बाद में हम y बराबर अगर हम लेट कर लें y बराबर एक्स आई स्क्वायर, तो ये हमारा देखो गामा और ये हमारा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ऐसे ही मैंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए हैं, तो इस वजह से भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन सारी करने हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आप देखोगे तो लगभग में आपको 30 से 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड रहेंगे। तो अगर जो आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने वाकई में अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका स्टैटिस्टिक में आप इस तरीके से मान लो, अगर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे से आते हैं और अगर जो बाद में आप पेपर सेकंड, देखो ये पेपर फर्स्ट का पार्ट हो गया, फिर पेपर सेकंड का पार्ट, अगर जो बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप ये समझो कि आप आंख बंद करने के बाद भी या आप सोते हुए भी अगर कोई आपसे फार्मूले पूछे और अगर आपने बता दिए तो इसका मतलब उससे मैं जो मतलब आंकड़ा लगाता हूँ या मेरी जो थिंकिंग है उस स्टूडेंट को लेकर के वो हमारी ये है। देखो ये मत मानना, ये मैं पहले बता दूं, ये मत मानना कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये अगर जो बाद में आपको नहीं आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। अगर ये चीज़ अगर आपकी बहुत अच्छी है तो पेपर सेकेंड में आप लगभग में 65% जो हमारा चीज़ें रहेंगी उसमें या 65 मार्क्स का जो रहेगा वो ऐसा रहेगा जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर स्टैटिस्टिक से आप सीखोगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द ऑर्डर स्टैटिस्टिक चूंकि पूरा मैंने उसको पढ़ा दिया है, बस उसको अपलोड करना है। तो उसकी हमें लगता है 4 से 5 क्लासेस हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देखते रहिएगा। बट आप डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले करो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैं इतना ज़्यादा आपसे नहीं बोलता। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो इसका अगर जो बाद में हमें MGF अगर लिखना हो तो आपको भी पता है कि इसका MGF हम लोग कुछ लिखेंगे तो ये हमारा होता था 1 माइनस का इस, ये देखो हमारा अल्फा और बीटा यही तो होता था T अपॉन में बीटा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर T और ये हमारा हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस का अल्फा होता था तो ये हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा। यही चीज़ आपको ये किसकी वैल्यू लिखी, एक्सपेक्टेशन ऑफ E की पावर y और t की वैल्यू लिखी और y हमारा क्या है ये थोड़ा ध्यान रखना, एक्स आई स्क्वायर मैंने माना है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें करना है, क्या करना है ये ज़रा देखो, ये आपको करना है E और ये हमारा हो जाएगा जो आपने y माना था और ये जो हमारी पूरी वैल्यू है इसको आप एक साल लिखिएगा t का स्क्वायर सिग्मा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा कुछ आ गया। तो इसको अगर जो बाद में आप MGF में अगर लिखोगे तो ये हमारा y और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारा आ जाएगा। देन अगर जो बाद में आप इसके मतलब जैसा ये देखो हमने लिखा था, ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर t जो है वो बस ये इतना लिखा जाता था, तो देखो ये पूरा पहले आप लिखो, पूरा हम क्या लिखेंगे 1 माइनस का ये देखो 2 सिग्मा स्क्वायर यहाँ तक हो गया, जो यहाँ पर ये पूरा लिखा है ये हमारा t है, तो t की जगह पर आपको लिखना है तो t स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा देखो 1/2 है। तो यहाँ तक भी हमें लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये देखो थोड़ा आपको लगेगा कि इतना सारा है इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ये तो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो ये साइड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप ये मान के चलो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक के लिए फिर आप नहीं बने हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, मतलब जॉब या कोई भी चीज़ आप पाओगे नहीं, अरे वो तो आप अलग चीज़ है, बट आप ऐसे समझो थोड़ा, क्योंकि आप वेटेज समझो ना, डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है स्टैटिस्टिक में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर आप कोई भी पेपर उठा करके देखो, अगर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर एक भी अगर सिंगल क्वेश्चन अगर ना मिले तो आप हमें बताइएगा। तो ये इस वजह से आपको करना है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, एम यू और ये टी देखो हम शुरुआत से निकाल रहे थे, तो ये जो हमारा आया है ये हमारा देखो क्या है 1 और ये देखो हमारा सिग्मा स्क्वायर और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर और ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा और ये अगर जो बाद में देखें तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखो ये कर सकते हैं, इसको अगर जो बाद में हम नीचे भेजें तो हम ये कर सकते हैं 1 और ये देखो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का सिग्मा स्क्वायर और इसकी होल पावर 2 और ये हमारा टी का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे जो ISS ने क्वेश्चन पूछा है ये बस हमारा हो गया, यही फाइनल है। अब आपसे जो MGF पूछा गया था, देखो ISS किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है वो जरा देखो। उसने पूछा था XI अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को और I जो है हमारा 1 से लगा करके 4 तक है, तो आपसे पूछा गया था कि U बराबर I बराबर 1 2 2 ये दे रखे थे, ये आपको दे दिया गया था x1 इंटू में x2, इसका आप हमें MGF बताओ। एक बार MGF पूछा गया है, ईयर मुझे नहीं याद है, बस आप देखिएगा 2025 से ही स्टार्ट करिएगा, 2023 मुझे लगता है मे बी वहाँ पर पूछा गया था। तो ये हमारा MGF एक बार पूछा गया है और एक बार आपसे, एक बार नहीं 2 बार MGF पूछा गया है और एक बार आपसे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पूछा गया। अगर यहीं पे अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता तब क्या होता, बस यहाँ पर ये हमारा प्लस हो जाता, क्योंकि यही तो हम करते थे, आई
मतलब जहाँ पर टी लिखा है वहाँ पर आप आई और टी कर दोगे। बस ये यहाँ पर चूंकि ये भी स्क्वायर है तो ये भी हम पूरा स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये आप कुछ चीज़ें समझोगे। तो यहाँ पर देखो चूंकि यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर 1 है तो यहाँ पर भी ये पूरा हट जाता, तो ये हमारा कुछ ये इस तरीके से आता। जब इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो देखो ये हमारा कुछ आ जाता 1 माइनस का टी स्क्वायर। अगर जो ये हम लिख रहे हैं यही अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिख रहे होते तो ये हमारा प्लस का लग जाता। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इतना करने में या इतना समझने में। तो अगर यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो देखो अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से ये कैलकुलेट कर रहे थे। देखो ये हमारा कुछ दे रखा था। अब हम ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखो ये सारा हमारा कुछ हट गया। ये देखो हमारा 9th का और ये हमारा बी था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा आई आई डी है, ये आपको मैंने क्वेश्चन में दिखाया था। तो ये हमारा नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तब आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन आप बता दो। फर्स्ट आपको बताना है x1 x2 माइनस का x1 सॉरी x3 इंटू में x4 और यहाँ पर आप i बराबर दे दीजिएगा 1 से लगा करके 4 तक। देन देखो सेकेंड आपसे पूछा गया था कि x1 इंटू में x2 प्लस में x3 इंटू में x4। तो बस आपको कुछ नहीं करना था और यहाँ तक भी आपने कैलकुलेट कर लिया है। क्या कैलकुलेट किया है जरा देखो। आपने अगर जो बात इसको हम मान लेते हैं u हमने मान लिया, सॉरी इसको हमने मान लिया, मान लो z, वो भी हमने इसको मतलब ये हमारा z हो गया और ये हमारा हो गया u और ये हमारा हो गया v। तो आपने अभी तक जो किया है वो mgf निकाला है, mgf ऑफ u बराबर और ये हमारा क्या है x1 इंटू में x2। तो ये जब आपने कैलकुलेट किया है तो देखो हमारा क्या आया mu और ये हमारा t और ये हमारा कुछ आया था अगर जो आपको याद हो तो देखो ये हमने लिखा था ये हमारा t का स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा की पावर 4 आएगा। ये यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसी तरह से सिमिलरली करके आपको लिखना है। रीज़न क्योंकि आप इसका भी जब कैलकुलेट करोगे तब भी वही आएगा। तो जब आपने इतनी मेहनत कर ली है इसीलिए तो मैंने इतना टाइम लगाया था। तो आप v का जब लिखोगे तो ये हमारा x3 इंटू में x4 सेम वही रहेगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा mv और ये हमारा हो जाएगा t और ये भी हमारा कुछ यही आएगा अंडर रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर और इसका होल ऑफ स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से लिख लेना और ये भी ध्यान रखना इसी के साथ में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी लिख रहा हूँ। वो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर जो बात आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से अगर करने जाओगे तो आप ये ध्यान रखना और ये करके भी देखना। तो ये हमारा 1 प्लस का टी का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और ये इसका होल ऑफ सिग्मा स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा देखो v और ये हमारा t। तो ये देखोगे आप ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस का टी का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखो हमारा जो फाइनल जो mgf की प्रॉपर्टी होती है वो आपको लगानी है। वो क्या है z बराबर आपने u निकाल लिया है v निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है m z और t आपको निकाल लेना है। वो हमारा क्या होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर z और ये t इस तरीके से हम लोग लिखते थे। यहाँ पर अब आपको क्या करना है z की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा ut और ये हमारा हो जाएगा v और ये हमारा हो जाएगा t। चूंकि ये आप ध्यान भी रखना u और v यहाँ पर आप चाहो तो अलग से लिख लो या ये लिख देना xi जो है हमारे ये क्या हमारे थे इंडिपेंडेंट थे। तो जब ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो ये भी हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये अगर जब हम लोग थोड़ा समझें तो यहाँ पर हमारा देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा xi जो है हमारे ये इंडिपेंडेंट है। तो e की पावर ut ये हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और एक्सपेक्टेशन में e की पावर माइनस का v और ये हम t लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा इसको हम कुछ लिख सकते हैं mu और ये हमारा हो जाएगा t और यहाँ जब इसके लिए लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं mv माइनस का t। तो देखो यहाँ पर समझो जरा और थोड़ा सा ये गहन करना अपने अंदर और समझ के मतलब जवाब देना या समझ के सोचना। तो ये देखो हमारा हो जाएगा माइनस का टी का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इसकी भी पावर में ये हमारा हो जाएगा। ये भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी तो ये भी वैल्यू आप इसी तरीके से लिखिएगा। ये देखो थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। ये हमारा 1 माइनस का सिग्मा स्क्वायर
इसका भी होल ऑफ स्क्वायर। टी की जगह पर क्या लिखना है, टी की जगह पर ये थोड़ा देखो, टी की जगह पर माइनस टी अब लिखना है, और वो भी माइनस टी जब आप लिखोगे वो भी इसका स्क्वायर लगाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको मुझे लगा कि बतानी चाहिए तो मैंने बताया है। देन देखो ये हमारा हो जाएगा, ये देखो 1 माइनस का टी का स्क्वायर, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ये अगर डिवाइड में आप देखोगे तो ये हमारा यही सेम रहेगा, 1 माइनस का सिग्मा स्क्वायर, इसका भी होल ऑफ स्क्वायर टी स्क्वायर। और ये आपको पता है अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 अगर लिखा होता है तो हम 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमें नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी। और ये हमने अभी ऊपर निकाला है MZT, ये हमने पूरा निकाला है। और ये कब निकाला है, जब हमारा XI क्या दे रखा है, XI हमारा दे रखा है N0, सिग्मा स्क्वायर। अब जरा चीज़ों को समझिएगा और थोड़ा आसानी से, आस्ते से, आराम से चीज़ों को समझो। जरा देखो, ये अभी देखो हमने निकाला था XI अगर जो बाय द वे लाप्लास अगर जो बाय द वे 0, सिग्मा को अगर फॉलो करेगा तो इसका जो MGF आपने अगर जो बाय द वे आपको याद हो तो आप लिखोगे इसका जो MGF, तो वो हमारा होगा 1 माइनस का टी का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा। ये इसके लिए मैंने अभी इससे पहले जो लिखा था वो यही लिखा था। देन इसके बाद में अगर देखोगे, देन इसके बाद में अब देखो ये और इसमें क्या बस डिफरेंस क्या है, देखो ये चीज़ भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर जो बात हमने सिग्मा लिया है तो यहाँ पर भी सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर है, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पर सिग्मा है तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पर अगर जो बात में देखो, यहाँ पर देखो ये सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है। मतलब अगर जो बात में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए यहाँ ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पर, अरे एक मिनट, थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, ये मान लेना है, इसको क्या मान लेना है, थीटा के इक्वल है। तो ये देखो हमारा z और ये हमारा t हो जाएगा। ये देखो हमारा 1 माइनस का t का स्क्वायर, और ये देखो हमारा थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा देखो, अब यहाँ से अगर आप समझना चाहो तो देखो यहाँ पर देखो ये कुछ हमारा इस तरीके से दे रखा है। मतलब अब समझना, मतलब चूंकि ये सिग्मा, अब यहाँ पर भी अगर जो बाद में हम लोग अगर देखें तो ये है देखो हमारा थीटा दे रखा है। यहाँ पे अगर जो बाद में हम इससे मैच करें तो देखो इसकी वैल्यू थीटा दे रखी, तो ये देखो हमारा ये दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते तो ये हम अंडर रूट में थीटा लिखते इसके लिए। मतलब ये तो देखो ये चीज़ तो मैंने बताई है जब ये हमारा होगा, बट इसके लिए चूंकि आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एक्स हमारा, मतलब एक्स सॉरी बोल रहे हैं, जेड जो हमारा है, और जेड हमारा क्या था x1 इंटू में x2, और ये हमारा क्या हो जाएगा x1 मतलब x3 इंटू में x4। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन को करेगा, वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब सॉरी ये हमारा म्यू मतलब 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। देन आपको क्या करना है, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लिखोगे, क्योंकि ये अगर इतना पूछा गया है तो कुछ सोच कर ही पूछा गया होगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज, मतलब एज ज़्यादा मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, यहाँ पर थोड़ा इसको हम हटा देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा ये, और यहाँ पर अगर जो आप देखो तो माइनस इन्फिनिटी x, ये हम लिख सकते हैं, और ये इसका जो ऑर्डर होगा म्यू जो हमारा होगा यहाँ पर, ये हमारा इसके लिए ये भी यही रहेगा। सिग्मा जो हमारा होगा वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। चूंकि अब हमें इसके लिए लिखना है तो क्या लिखना है, देखो जरा, ये हम कब के लिए लिखा है, जब हमारा x अगर जो वादे फॉलो कर रहा है, किसको, x हमारा फॉलो कर रहा है लाप्लास 0 बोल रहा हूँ, म्यू सिग्मा के लिए। बट हमें इसके लिए लिखना है तो देखो हमारा एफ जेड, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में। अब चूंकि यहाँ पर ये देखो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, ई की पावर में मॉड लगेगा, x लिखेंगे, म्यू चूंकि 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर ये आएगा। और यहाँ पर ये थोड़ा आप चेक कर लेना डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर मैं एरर कुछ कर रहा हूँ तो उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर z होगा, और z को भी आप अगर जो ये ना लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये हमारा रियल है। और ये सिंपल सी बात है, रियल होता भी है, मतलब रियल वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और सिग्मा के बारे में आपको बताना है, सिग्मा स्क्वायर चाहे लिख लो या सिग्मा, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस अब एक दिक्कत है, वो जरा देखो, उस दिक्कत को भी हम दूर कर देते हैं। वो दिक्कत क्या है,
जो अब ये तो हमारा हो गया क्या, फर्स्ट पार्ट। बट अगर जो बाद में हम सेकेंड पार्ट कर रहे होते तो z बराबर u प्लस का v हम करते हैं, सिंपल सी बात है। सेकेंड वाला ये देखो, ये यहाँ पर बस ये प्लस लग जाता है यहाँ पर। तब देखो तब क्या होगा, जब प्लस होगा कुछ नहीं करना है, यही सेम करना है, सेम लिखना है। ये देखो अब देखो ये 10 मार्क्स का पूछा गया है, तो इसका मतलब एक आपको करके दिखाना है, दूसरा आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, बस इतना सा ये आप करके। अब चूंकि ये प्लस का था, ये भी प्लस का होगा, और ये प्लस माइनस कुछ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आप ध्यान रखो। तब भी ये हम करते तो यही हमारा आता, यही हमारा आता जो ये हमने किया है, यही हमारा आता जो ये हमने लास्ट में भी लिखा है, मतलब ये लिखा है। तो इसका मतलब अगर जो बाद में हम लोग, अब पूरा फाइनल ये हमारा हो गया, तो अब इसको अगर जो बाद में हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी, अब चूंकि यहाँ पे हमें फाइनल करना है, ये इस तरीके से आपको फाइनल करना है, लास्ट में ये लिखना है। देखो ये देखो, अच्छा ये देखो हमारा मतलब ये किसको फॉलो करेगा, ये हमारा लाप्लास 0, सिग्मा स्क्वायर। अगर यहाँ पर सिग्मा होता तो यहाँ पर भी सिग्मा होता, यहाँ पर अगर थीटा होता तो यहाँ पर भी थीटा होता। ये बात भी आप ध्यान रखना, ये भी हमारा लाप्लास 0, सिग्मा स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको दिक्कत होगी, कहीं पर भी दिक्कत होगी। और अगर दिक्कत है तो वो बस इसलिए है क्योंकि आप, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं और वो आपने बहुत ज़्यादा मतलब देखा होगा, मतलब ये आपको लगा बड़ा हैवी है। एक बार ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी वो मैं ये मानकर, और ये पेपर में भी ऐसे ही दिया गया था। पेपर में जब एग्जाम मतलब समझ लो यूपीएससी ने अगर बाद में ये क्वेश्चन दिया है, तो वो ये मान के बैठा है कि ये जो चीज़ें आपको मैंने अलग से गामा को ये फॉलो करता है, ये सब ये वो मान के बैठा है कि ये चीज़ें आती हैं देन आप करो। तो वो सारी चीज़ें जब अगर आपको आती होंगी उनको साइड में करना। इसीलिए मैं एक बार बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार के लिए आप मेरा जितना भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया है उसमें जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, अभी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक ही पहुँचा हूँ, जल्द ही मतलब उसकी भी वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट उससे पहले जितनी मैंने पढ़ा दी है उतना तो आप पढ़ लो, क्योंकि मैंने पूरा डिस्क्रीट कर दिया है, कॉन्टीन्यूअस में मैं चल रहा था, उसमें भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुँच चुका हूँ। तो इतनी चीज़ें हमारी हो गई। अब सॉरी, अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, जो हमारा थर्ड है, तो थर्ड जरा क्वेश्चन देखो, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो यहाँ पर थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन है,